प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु मॉडल पेपर 2021 का ये संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे ऐसे ही हर नए वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी परीक्षा संबंधी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको समय से मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रश्न पत्र में मैं जो भी प्रश्नों के हल हैं उसे त्रुटि रहित हल करने का प्रयास किया है। फिर भी कहीं भी त्रुटि रह गई हो तो कृपया सुधार कर पढ़ लें। और साथ ही जो प्रश्न पत्र मैं आपको इसमें हल करके दिखाऊंगा, इसका PDF बनाकर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया हूं। आप वहां से कभी भी डाउनलोड कर सकेंगे। और साथ ही यहाँ पर एक OMR शीट जो आप परीक्षा में हल करते हैं उसे भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। आप वहाँ से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे और आपको हल करने में आसानी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर 2021 का ये हल। प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं सन 2021 का जवाहर नवोदय विद्यालय का मॉडल पेपर परीक्षण पुस्तिका ये सेट बी का मैं यहाँ पर आपको पेपर का हल करके दिखा रहा हूँ। और ये जो पेपर हल करके दिखा रहा हूँ, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे कोई भी सेट हो, इसमें सभी का केवल एक ही है अंतर ये है कि किसी प्रश्न को आगे पीछे कर दिया जाता है। बाकी A, B, C सभी सेटों में केवल वही प्रश्न है, इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न को हमने हल करने का प्रयास किया है। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो कोड दिया गया है, जो सील लगा गया है, तो सबसे ऊपर में देखिए आपको दिखेगा ये राज्य का कोड है, फिर जिला का, फिर ब्लॉक का, लास्ट वाला ये केंद्र का है। इस तरह से यहाँ पर आपको रोल नंबर भर लेना है और इसको भरने के पश्चात यहाँ पर आप परीक्षार्थी का नाम और यहाँ पर हस्ताक्षर करना है। और ये 100 अंक का ये प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ निर्देश दिया गया है। इस निर्देश को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको OMR उत्तर पत्रिका के साथ 16 पृष्ठों के परीक्षण पुस्तिका दी गई है, जो क्रमशः परीक्षण पुस्तिका में क्रमशः 1 से 80 तक प्रश्न दिए गए हैं। इसमें आप आसानी से देख लेंगे जो आपको मिलेगा। मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे। और नंबर 2 में देखिए, निम्नांकित उदाहरण के अनुसार प्रश्नों के उत्तर केवल OMR पत्रिका में ही देना है। परीक्षार्थियों को OMR उत्तर पत्रिका में उचित स्थान पर ही उत्तर दर्शाने होंगे। OMR उत्तर पत्रिका के पृष्ठ 1 में दिए गए निर्देश के अनुसार प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक वृत्त को काला करें। जैसे यहाँ पर देखिए नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर अगर C सही है तो इस तरह से C को काला कर लेना है। अब आगे देखिए कुछ निर्देश है। इसके लिए OMR पत्रिका में लिखने के लिए केवल नीले या काले बॉल पेन का उपयोग करना है आपको। और 5वां है, परीक्षा की अवधि 11:30 से 1:30 बजे तक 2 घंटों की अवधि होगी। 3 खंड होंगे, इसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 6, दिव्यांग छात्रों के लिए अतिरिक्त 40 मिनट का समय दिया जाएगा। और 7वां है, प्रत्येक परीक्षार्थी को सभी 3 खंडों की एक परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी। ये जो प्रश्न पत्र है वही है। और नंबर 8वां है, निम्न ब्यौरे के अनुसार 100 अंकों के 80 प्रश्न होंगे। इसमें 11:15 से 11:30 तक निर्देश पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और यहाँ आगे देखिए, परीक्षा का प्रकार, खंड और प्रश्नों की संख्या, अंक। मानसिक योग्यता खंड 1 में 1 से 40 प्रश्न है, ये 50 अंक का है। खंड गणित में, अंकगणित परीक्षण में खंड 2 में 41 से 60 20 प्रश्न है, ये 25 अंक का है। और खंड 3 में भाषा परीक्षण, ये 61 से 80
तक, सरल क्रमांक तक, और इसमें 20 प्रश्न है, ये 25 अंक के हैं, तो कुल 100 अंक के हैं और ये प्रश्नों की संख्या 80 है। अब आगे देखिए नंबर 9 में यहाँ पर है कुछ निर्देश। सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक होंगे। और नंबर 2 में आपको प्रत्येक खंड में क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक खंड का उत्तर देना होगा। जैसे 3 खंड है, तीनों खंड में आपको पास होना है, तभी आपका चयन हो सकेगा, अन्यथा नहीं। इसका ध्यान आपको रखना है। और नंबर 11 में प्रत्येक खंड एक में 10 भाग हैं, प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं, उस निर्देश का पालन करना है आपको। नंबर 12 OMR पत्रिका में ओवर राइटिंग, स्ट्राइटिंग, कटिंग, श्वेत करेक्शन तरल का उपयोग तथा मिटाने की अनुमति नहीं है। अगर आप एक बार उसका किसी उत्तर को आपने चिन्हित कर लिया है तो उसमें दोबारा आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। और नंबर 13 है OMR उत्तर पत्रिका में कच्चा कार्य नहीं किया जाना है, कच्चे कार्य के लिए पृष्ठ 16 का उपयोग करें। और 14 नंबर में है प्रत्येक 30 मिनट पर घंटी बजाई जाएगी, किसी प्रकार की ऋणात्मक मार्किंग नहीं की जाएगी। अगर आप मान लीजिए 20 सवाल सही किए हैं और तो वही सही माना जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए किसी किसी परीक्षा में रहता है, अगर आपने 40 सवाल सही किया, अगर आपने 40 सवाल गलत कर दिया तो 40 में 40 माइनस हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो आप सवाल सही हल करेंगे उसी का अंक आपको मिलेगा। अब ये रहा देखिए निर्देश। अब आगे आते हैं हम प्रश्न नंबर 1 पर। यहाँ पर एक कुछ सवाल दिए गए हैं और ये खंड 1 में हम मानसिक योग्यता परीक्षण पर ये सवालों को हल करके आपको दिखाएंगे। और इस सवाल को हल करने में हमने पूर्णतः सावधानी बरती है, फिर भी इसमें किसी तरह की यदि त्रुटि रह गई है तो कृपया आप इसे सुधार कर पढ़ लें, गलती को ध्यान न दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। हम इसे शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बताने का प्रयास किया है। यदि हम इसे विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करेंगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये 80 प्रश्नों का हल है, 2 घंटे से भी ज़्यादा समय लग सकता है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी आपको बताना चाहेंगे। तो ये पहला प्रश्न है, देखिए निर्देश है प्रश्न 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C, D और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य चित्र से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करना है। तो देखिए हम यहाँ पर इसी में टिक लगा के आपको बताएं कि कौन सा इसका उत्तर सही है। तो देखिए पहला का उत्तर TIC, CTI, TEC, ITC, तो इसमें आपका ये सही उत्तर है, ये C नंबर, क्योंकि इसमें भी CIT है, CIT है, CIT है, लेकिन इसमें नहीं है। और नंबर 2 में जाते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 3 बिंदु, यहाँ भी 4 बिंदु, यहाँ 4 बिंदु और यहाँ 2 बिंदु है। तो देखिए यहाँ इसका सही उत्तर ये है। यहाँ पर देखिए इधर जितना है उधर इतना है, लेकिन यहाँ पर एक अंतर है, तो इसका सही उत्तर है दूसरा का C। अब अगला देखिए नंबर 3 का, इसका PQRS, PQRS, PQRS और PQRS, इस BCD सब में PQRS है, लेकिन इसमें PQRS है, इसमें कुछ उसमें से अंतर है। QPSR, QPSR, QPSR है, लेकिन इसका जो क्रम है वो डिफरेंस है, तो इसका सही उत्तर होगा ए वाला। अब आगे देखिए नंबर 4 का सही उत्तर है D। मैं इसे आपको जल्दी जल्दी बताने जा रहा हूँ। इसी तरह नंबर 5 का सही उत्तर है C नंबर, देख लीजिए इससे ये है, बाकी इससे मिलता जुलता है, लेकिन ये इससे बिल्कुल अंतर है। और नंबर 6 में देखिए, नंबर 6 का सही उत्तर है ये D वाला। इसी तरह नंबर 7 का सही उत्तर है C। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है ये C नंबर। अब आगे देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है।
9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करें तथा उस पर उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन किए प्रश्न के चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत के सामने वृत्त को काला करना है। तो देखिए यहाँ पर एक भाग यहाँ पर गायब कर दिया गया है, उसमें से कौन सा फिट बैठेगा, तो ये बी है इसका आंसर। और इसी तरह नंबर 10 का सही उत्तर होगा सी। नंबर 11 में देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ये डी वाला। इसी तरह 12 का जो यहाँ पर खाली जगह पर फिट बैठेगा ये बी नंबर का। फिर अगला देखिए भाग 4। यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या के सामने वृत्त को काला करना है यहाँ पर। तो देखिए हम आपको बताते हैं, ये कहता है कि एक चित्र दिया गया है और यहाँ पर अगला ये निश्चित क्रम में घूम रहा है इधर आगे पीछे और उसके आगे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम जल्दी जल्दी आपको बता दे रहे हैं। तो ये 13 में देखिए यहाँ से यहाँ इस तरह से घूम रहा है तो इसका अगला क्रम क्या होगा, ये बी नंबर। इसी तरह 14 का देखिए इस तरह से निश्चित क्रम में घूम रहा है तो इसका अगला आंसर होगा 14 का सी। फिर देखिए 15 का बी, 16 का बी होगा। देखिए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ तो 4 है। इसी तरह 17 में देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। जैसे देखिए 17 नंबर में है, यहाँ पर ये देखिए इसका अनुपात इसका संबंध इससे है, इसी तरह से इसका संबंध किससे होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपको दिख जाएगा और इसको देखने के लिए यहाँ पर देखिए आप बीच में जो काला काला टाइप का है यहाँ पर इसका संबंध है। उसी तरह त्रिभुज का संबंध यहाँ से है। तो इसी तरह 17 का सही आंसर बी होगा। इसी तरह 18 का ये बी है, देखिए यहाँ पर डबल बी हो गया, ई है तो ये डबल ई हो रहा है तो इसका आंसर ए है। इसी तरह 19 का यहाँ देखिए यहाँ का संबंध यहाँ है, थोड़ा सा अंतर है के फिर ये इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा तो 19 का सी। फिर 20 का सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये देखिए ये यहाँ पर 2 कड़ी है और यहाँ पर आने के पश्चात ये आपस में इस तरह से हो गया। इसी तरह यहाँ पर ये है देखिए और यहाँ आने के पश्चात यहाँ भी ये इस तरह हो गया और जितने इसमें बिंदु हैं यहाँ इस तरह से भर गया तो इसका आंसर होगा सी 20 का। अब आगे हम चलते हैं, निर्देश है प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दूसरे भाग को 4 चित्रों के रूप में ABCD से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या के सामने वृत्त को काला करें। तो यहाँ देखिए ये 21 का यहाँ पर एक संख्या इसका लुप्त कर दिया गया है और इसमें कौन फिट बैठेगा आपको यहाँ पर सेटिंग करना है। तो यहाँ 21 का बी, 22 का बी, 23 का डी, 24 का सी
इसको आपको यहाँ पर बैठाना है, कौन फिट बैठेगा ये देख लेना है आपको। इसी तरह आगे देखिए नंबर भाग संख्या 7 पर 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदेश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है और यहाँ पर ये दर्पण रखा गया है। इस तरह से आप दर्पण रखेंगे तो ये जो सामने का जो चित्र है वो किस तरह से दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम दर्पण रखते हैं तो ये चित्र ये D है, ये इस तरह से दिखेगा। तो 25 का आंसर D होगा। इसी तरह देखिए 26 में यहाँ पर चित्र है, ये बैंड लिखा हुआ है, यहाँ पर इस दर्पण को जब रखेंगे तो ये इस तरह से हमको दिखेगा। तो 26 का आंसर A, 27 का आंसर C, 28 का आंसर A होगा। अब अगला देखिए भाग 8 पर निर्देश है 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुनें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न संख्या की संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है कि यहाँ पर एक कागज के टुकड़े को मोड़कर उसको एक जगह को कठिन किया गया है। कठिन करने के पश्चात एक भाग को खोलकर यहाँ पर दिखाया गया है। जब पूरे 4 भाग खुलेंगे तो वह किस तरह से दिखेगा। तो देखिए इस तरह से ये काटा गया और दूसरे भाग को यहाँ पर इस तरह से काट के दिखाया गया है और जब पूरी तरह से खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो इस तरह से 29 का A होगा ये। फिर इसी तरह आगे जाएंगे तो 30 का इसका सही उत्तर होगा B, 31 का सही उत्तर होगा C, 32 का सही उत्तर होगा C। जब इस कागज को इस तरह से काटा जाएगा पहला भाग यहाँ दिखाएगा, जिसको पूरी तरह खोलेंगे तो इस तरह से दिखेगा। अब अगला है भाग 9। यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 30 से 36 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न संज्ञित संख्या के सामने वाले वृत्त को आपको काला करना है। तो देखिए यहाँ पर ये 33 नंबर में यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं त्रिभुज टाइप से। इसको जोड़ के इसमें से कौन सा बनाया जा सकता है, तो जोड़ के आपको बनाना है और देखना है। तो 33 का उत्तर होगा A, 34 का उत्तर होगा A, 35 का आंसर होगा B, 36 का आंसर होगा A। अब आगे देखिए भाग 10। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है। निर्देश प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा बाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है या सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न संज्ञित संख्या के सामने वृत्त को आपको काला करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ये V टाइप का, ये V आकार का इसमें से किस चित्र में छिपा हुआ है। तो देखिए इसका आंसर होगा A, 38 का आंसर होगा A, 39 का आंसर होगा B, 40 का आंसर होगा A। जो यहाँ पर जो चित्र आपको दिख रहा है वो इसी में छिपा हुआ है। चलिए अब हम अगला खंड अंकगणित पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें ABCD क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न संख्या की संख्या ने वृत्त को आपको काला करना है। तो यहाँ पर देखिए 41 में 3.03 गुणा 15 धन 0.0123 धन 5.00257 को सरल करने पर लगभग मान आता है। तो इसका सही उत्तर है A। नंबर 42 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। इसका सही उत्तर है
डी। इसी तरह अगला है 43 नंबर 7.7, 7.07, 7.007 तथा 77.007 का योगफल है। जब इसको जोड़ेंगे तो 98.7847 होगा। इसका सही उत्तर है। अब अगला है 44 नंबर 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है, तो इसका सही आंसर होगा ये 44 का सी। इसी तरह देखिए 45 में 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होगा, इसका सही उत्तर होगा ये सी। अब आगे देखिए नंबर 46 में एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य में 20% अधिक पर बेच देता है। ए का प्रतिशत लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर है ए का 60, 46 का सी। इसी तरह 47 में एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा 3 लड़कियों की संख्या 800 है। लड़कों की संख्या है तो खाली स्थान, तो 47 का सही उत्तर है सी। 48 में एक वस्तु में रुपया 7,500 में खरीदी जाती है और 8,400 में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत है, इसको आपको हल कर लेना है। इसका सही उत्तर है 12%। अगला है 49 नंबर में क्रिकेट खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत रन 28 है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए तो कि उसका औसत 29 हो जाए, तो इसका सही उत्तर है 49 का डी। अब यहाँ देखिए 49 का डी हो गया। इसके पश्चात आते हैं 50 पर। एक धनराशि 16% में 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। इसका सही उत्तर है बी नंबर 6 सही 1/4%। अब अगला है देखिए 51 नंबर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल होती है। इसका सही उत्तर है ए 12। इसी तरह 52 में वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों का गुणज है? सही उत्तर है सी 696। नंबर अगला है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का एक फोल है, इसका सही उत्तर है डी 17। नंबर 54 एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय, इसका सही उत्तर है बी 6 घंटे 15 मिनट। अगला है एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? इसका सही उत्तर है 3 मिनट। अब अगला है 56 नंबर निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण रूप निकटतम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 349 × 51 धन एक कोष्टक में 632 भागी 31, इसको हल करना है तो इसका सही उत्तर होगा 56 का सी 17,821। इसी तरह 57 है। यदि 100/25 बराबर 196/x है तो x बराबर है, इसका सही उत्तर है ये बी 70। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब 58 नंबर यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर है तथा 12 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या है? तो 58 का सही उत्तर है डी 30 सेंटीमीटर। अब अगला है 59। अगला है 60। दिया गया है कि 154 × 18
2772 है तो 27.7 भागित 1.8 का मान क्या है? इसका सही उत्तर है 15.4। अब अगला है भाषा परीक्षण पर। यहाँ पर 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनकी क्रम संख्या ए, बी, सी और डी है। इनमें केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न संकेत संख्या के सामने वाले वृत्त को आपको काला करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है। क्या आपने रस्साकसी का खेल खेला है? यह एक रोचक खेल है। रस्साकसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह तथा लंबी मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीम बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींच जाती है और बीच की रेखा पार करने के बाद कर दी जाती है, खेल हार जाता है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूती से रस्सी के अंतिम छोर को पकड़े रहना चाहिए और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोटें लग सकती। इस अनुच्छेद को आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के पश्चात इसका उत्तर आपको देना है। तो देखिए, पहला है रस्साकसी है एक खेल। 62 है रस्साकसी में हम रस्सी खींचते हैं। इसका सही उत्तर है सी। 63 रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य होता है सी, सबसे शक्तिशाली। अगला है 64 टीम को जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है, खाली स्थान होता है तो खींच ली जाती तो हार जाता है। इसका सही उत्तर है बी। 65 संगठित शब्द का आशय है। इसका सही उत्तर है ए, साथ साथ। अब अगला है अनुच्छेद 2। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे होते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती है। वस्तुएं पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती है। घास पर ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिमबिंदु तक पहुंच जाता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब तक होते हैं जब तक ग्रीष्मकाल इनकी गर्मी से शीतकाल की सर्दी के लिए अनुकूल हो रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। इसमें ग्रीष्म और खाली स्थान के बीच शरद ऋतु आती है, तो ये शीत ऋतु है। 66 का सी। इसी तरह अगला है 67 का। शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है? तो ये दिन छोटे होते हैं। 68 है शरद ऋतु में पत्तियां पीली जाती है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। और अगला है 69। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? भोजन एकत्र करते हैं। 69 का ए। 70 बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है, तो ये ढकी हुई। अब अगला सवाल है अनुच्छेद नंबर 3। यहाँ पर देखिए, दीपक उत्साहित था और अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीत रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर गाड़ी चलने के बाद वे पिकनिक स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह स्थान गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर स्थान घूमकर खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम तक अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है, तो वे एक देर तक ठहरना चाहते थे, क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए, इस तरह से ये अनुच्छेद है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। देखिए, 71 है उत्साही शब्द का अर्थ है बहुत प्रसन्न। इसका उत्तर है बी। 72 है दीपक और उसके भाई
चचेरे भाई बहन खाली स्थान, इसका आंसर है बी, ने पिकनिक का आनंद लिया। 73 दीपक अपने खाली स्थान के साथ पिकनिक पर गए, तो इसे चाचा और चचेरे भाई बहन, इसका आंसर है बी। अगला है 74 नंबर, पिकनिक का स्थान एक खाली स्थान था, तो इस एक गांव था। 74 का सी। 75 है, चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे चावल उगाते हैं, तो 75 का आंसर होगा डी। अब यहाँ अनुच्छेद नंबर 4 देखिए, शरीर का भार कम करने के लिए या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं। वे हैं कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम लें तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिएं तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं। टेलीविज़न देखने या वीडियो गेम खेलने के स्थान पर आप अधिक सक्रिय रहें। तो इस तरह से ये विकल्प अनुच्छेद है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात आपको इनका उत्तर देना है। तो देखिए 76 में हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इसका सही उत्तर है सी, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके। अगला है 77 नंबर, भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए, तो फल और सब्जियां। 78 नंबर, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है सी, पानी। अब अगला है 79 नंबर, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है, तो इसका सही उत्तर है सैर करना और साइकिल चलाना, 79 का ए। इसी तरह 80 है, सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सक्रिय शब्द का विलोम शब्द है बी नंबर का सवाल, निष्क्रिय। इस तरह से बच्चों मैंने 1 से लेकर 80 तक सभी प्रश्नों को त्रुटि रहित हल करने का प्रयास किया है। फिर भी कहीं पर यदि त्रुटि रह गई हो तो कृपया सुधार कर पढ़ लें और अच्छे से परीक्षा की तैयारी करें ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। ये जो प्रश्न पत्र मैंने आपको दिखाया है ब्लैंक में, यहाँ पर मैंने टिक लगाकर आपको दिखाया है, लेकिन ब्लैंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जा करके इस प्रश्न पत्र को आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। बाय बाय।